अनंतम बार शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मौनिक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सैमा भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल का दिन बहुत ही प्यारा रहा। 20 तारीख का दिन था और बहुत ही प्यारा दिन था। संगत जी, हम कल अमृत वेला जब गुरु जी मेरे को करा के उठाते हैं तो 5 बज चुका होता है। 5 बजे के बाद मैं सामने बाहर जाती हूँ बालकनी में, तो छोटी-छोटी बहुत प्यारी सी एक बर्ड आती है, उसे देखती हूँ और मैना वगैरह काफ़ी मैना होती हैं, वो देखती हूँ। और सामने देखती हूँ मेरे घर के ठीक सामने बिल्कुल ग्रीन कलर का पेड़ है, उस पे येलो कलर के फ्लावर होते हैं। संगत जी, बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है। उसके ऊपर बहुत से तोते बैठे होते हैं। एक छोटा-सा बच्चा आता है तोता का, इतना प्यारा दृश्य। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर संगत जी अमृत वेला करने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन कल कुछ ख़ास मकसद था मेरा, लगता है गुरु जी का, जो कि उन्होंने मुझे जगाया। संगत जी, 5 बजे अमृत वेला करने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा बहुत देखने के बाद सोने जाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। गुरु जी, अचानक मैं अपनी बेटी की सास से बात करना शुरू कर देती हूँ। तो मैं उधर तो काफ़ी टाइम, इधर से 4-5 घंटे का अंतर है ऑस्ट्रेलिया में। तो हम वहाँ बात करते हैं और थोड़ी देर बाद बिल्कुल सुबह हो जाती है, 5:30 बज जाता है। तो मेरे को गुरुजी सोजी डालते हैं, "तू मंदिर इसी समय हुआ।" संगत जी, ये भी हमारा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटना होता है गुरुजी ने जो ये सब काम कराते हैं। हमारे तो सोच से भी परे की बात है। जैसे ही हम सड़क पे जा रहे होते, मंदिर जा रहे होते, मैं देखती हूँ 2 मैना एक चूहे, एकदम अधमरा सा चूहा, वो बहुत धीरे-धीरे भाग रहा होता है, उसको उसके ऊपर झपट्टा मार रही होती हैं और वो अंदर घुस जाता है। लेकिन पता नहीं मुझे कि उसको मारा कि नहीं मारा उन्होंने। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसे पकड़ लिया था मैना ने। तो ये चीज़ दिखा रहते हैं गुरुजी, बहुत कुछ दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है जो मैं इस रूप में टाल रहा हूँ। शंकर जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ गुरु जी को साथ लेकर के, तो देखती हूँ, जाती हूँ तो सुबह-सुबह तो बहुत सेवा मिल जाती है मंदिर की। तो शंकर जी पिंडी की सेवा कराते हैं गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ गुरुजी। आपने मेरा बहुत कोई बड़ा कष्ट काटना होता है, तभी ये सब चीज़ कराते हो संगत जी। गुरुजी, तभी कोई हमारा ये कष्ट काटने के लिए ऐसी सेवाएँ कराते हैं। तो हम जाते हैं, पानी भर के लेकर आते हैं, पूरे पिंडी का स्नान कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है मंत्र जाप करते हुए, 100-100 बार धन्यवाद करते हुए, गुरु जी को शुक्राना करते हुए। गुरु जी, ना जाने आज भी कितने कष्ट हैं और कितनी खराब कर्म हैं जो इस तरह से मेरे गुरु को कटाना पड़ रहा है अपने ऊपर लेके। बहुत बहुत खराब लगता है गुरु जी, बहुत खराब लगता है। कभी-कभी तो रोती भी हूँ। बड़े खराब कर्म लेके पैदा हुए, अगली बार कभी नहीं आने देना गुरुजी, मोक्ष दे देना, आपकी शरण में ही रहूँ। यही चाहती हूँ बस कृपा, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पिंडी की सेवा करने के बाद जब हम बाहर आते हैं गुरुजी को साथ लेके, तो मन बहुत ही बेचैन होता है। पता नहीं क्या हो गया संगत जी, पता नहीं क्यों घबराहट होती है और बहुत मन बेचैन लगता है। गुरुजी इतने सुंदर सुंदर, इतने डिवाइन नंबर सिखा रहे थे। 0002 भी दिखाया कल गुरुजी ने, 1000, फिर 0001, बहुत प्यारे प्यारे नंबर्स की ब्लेसिंग दी। 777777। संगत जी, हम जिस मंदिर में जाते हैं गुरुजी जहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे 444 की कार हमेशा खड़ी रहती है और उसमें महाकाल और श्याम बाबा का भी
स्वरूप बना रहता है, तो श्याम बाबा का स्वरूप नहीं है, उसमें हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा ये लिखा होता है, और उनके जो निशान होते हैं, निशान सब बने होते हैं, निशान बना होता है श्याम बाबा का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा 7 नंबर की एक कार हमेशा वहाँ खड़ी रहती है, तो ना जाने कितने सारे कष्ट हैं जो गुरु जी हमारे काट रहे हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सौम्या भाभी, विपिन भैया, आपका भी बहुत बड़ा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के आप पे बहुत बड़ी मेहर हो, बहुत रहमत बरसे। बस यही इस बहन की अरदास है गुरु जी से। गुरु जी आप सर्वदा भला करना, इस गर्मी में सबकी रक्षा करना। गुरु जी हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, सब जगह ही गर्मी हो रही होगी, काफ़ी पशु पक्षी एकदम दिखते हैं बिलखते हुए। तो प्लीज़ संगत जी, सब लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, हालांकि सब करते होंगे ये काम, मुझे तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पक्षियों का दाना और पानी ज़रूर रखें अपनी छत पर, ताकि कुछ वो पी सकें और कुछ खा सकें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कल संगत जी हम बताना भूल गए कि बहुत डिफरेंट टाइप के वाइट पिजन्स आते हैं, कोई थोड़ा सा मोटा होता है, कोई एकदम पतला, कोई अलग अलग, कभी 2 आ जाते हैं, कभी अलग अलग रूप में, हर रोज़ अलग रूप में पिजन आ रहे हैं छत पर। आज तो कल तो एक तोता भी आया और रोटी का एक टुकड़ा लेके गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ये सब दृश्य दिखाने के लिए। हालांकि मैं कल बहुत दिन बाद जगी रही, क्योंकि 2 घंटे जागने के बाद, सोने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रह जाती है संगत जी कि मैं जाऊँ मंदिर, सुबह ही हुआ हूँ, मैं फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ अमृत वेला करने के बाद। जैसे आज भी गुरु जी सुबह, आज भी मैं शाम से जगी हुई हूँ संगत जी। अभी 2:39 हो रहे हैं जो मैं ये सब अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आज भी गुरुजी मुझे पता नहीं क्या कारण है, मेरा कष्ट दूर कर रहे हैं, जगाए रखे हुए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो गई और गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। गुरुजी कल फिर आऊँगी, कल फिर संगत सत्संग जी, शेयर आज करूँगी। जय मैं गुरु जी, अपना जय संगत। मंगलवार का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त रात के 12:05 हुए हैं और मंगलवार का दिन शुरू हो चुका है, यानी कि हनुमान जी का जो ये वार है, मंगलवार। तो संगत जी, हर मंगलवार को मैं गुरु जी की आज्ञा से हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, वहाँ पे लड्डू प्रसाद का भोग लगाता हूँ और साथ में पान के पत्तों का जो उपाय गुरुजी ने बताया है वो भी करता हूँ। तो पिछली बार मैं नहीं जा सका क्योंकि एक तो पिछली बार बैसाखी थी और फिर गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने ही मुझे वहाँ अपने जो जो गुरुजी ने नया मकान बना के दिया है, हिल स्टेशन वाला घर हमारा, वहाँ पे भेजा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा काम था। तो इसलिए पिछले मंगलवार को मैं हनुमान जी को भोग नहीं लगा सका, जिसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ गुरुजी से भी और संगत जी आप जी से भी। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी, कभी-कभी मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ संगत जी, और मेरे अंदर भी ये सोच आती है, ऐसे विचार आते हैं कि मैं जब अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों को, संगत जी जिनका कोई वजूद नहीं था, जो कि बस अपने लिए जीते हैं, ना कि दूसरों के साथ उन्हें कोई भी हमदर्दी नहीं है। तो संगत जी आज वो हर लिहाज़ से
ऐश ही ऐश कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा था कि कितने गंदे और कितने बुरे कर्म हमारे हैं जो कि हम ये सारा दुःख, कष्ट, क्लेश, बीमारियाँ, रोग, ये ब्लैक मैजिक भोग रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं संगत जी, जिन्होंने आज तक किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं की, उल्टा लोगों का फ़ायदा उठाया, अपना मतलब निकाला और भूल गए। तो आज उनकी ज़िंदगी को अपने साथ कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है संगत जी। तो वो एक ऐश परस्त और ऐश भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि उनका ये राज योग का समय चल रहा है। तो संगत जी, मैं भी आज यही सोच रहा था कि कितने बुरे कर्म हमने किया हैं, कितने गंदे कर्म हैं हमारे, जो ये गंदगी हम भोग रहे हैं, तो ये कब ख़त्म होगी? क्योंकि संगत जी थोड़ा समय अच्छा निकलता है, ऐसा लगता है जैसे सारे कष्ट, क्लेश, बीमारियाँ, ये काले जादू, तंत्र-मंत्र सब ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद वहीं रिवर्स हो जाता है और वहीं हम पहुँच जाते हैं जहाँ से चले थे। तो पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कब ये हमारे ऊपर जो ये संकट हैं, ये मुसीबतें हैं, ये दुःख, कष्ट, क्लेश हैं, ये कब ख़त्म होंगे? तो गुरुजी बोलते हैं कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर ना कर। वो तो ठीक है गुरुजी महाराज, मैं किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करता। अपनी-अपनी हर एक की ज़िंदगी है और अपने-अपने कर्म हैं और कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है और आगे जो कर्मों के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी चलती है। उसमें बुरे पड़ाव आते हैं, अच्छे आते हैं, जो भी होता है, सब हमारे कर्मों की वजह से होता है। ये कर्म फ़िलॉसफ़ी है, बस इसी के आधार के ऊपर हमारी जो ज़िंदगी टिकी हुई है। तो मुझे भी पता है गुरुजी हमें बोलते हैं कि कभी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करो। तो जब संगत जी ऐसे लोगों को देखते हैं, जिन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, एक मतलबी ज़िंदगी उन्होंने वो गुज़ार रहे हैं और अपना हमेशा फ़ायदा ही चाहा और दूसरों से फ़ायदा उठाया। तो आज संगत जी एकदम से उनकी ज़िंदगी में बहार सी आ गई है और वो राजयोग वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग हैं जो कि दुःख, कष्ट, क्लेश, रुकावट, बीमारियाँ और मैं क्या बोलूँ, विघ्न, कोई भी ऐसा दुःख, कष्ट, क्लेश नहीं है जो हम नहीं भोग रहे। तो कब गुरुजी महाराज ये कष्ट हमारे आप दूर करोगे? जो मैसेज गुरुजी मुझे भेजते हैं उसमें भी यही होता है कि तेरा अच्छा समय आने वाला है, तुझे बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो उसमें संगत जी ये होता है कि अभी वो समय नहीं आया, वो आने वाला है। पता नहीं वो कब आएगा, वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। तो
संगत जी, इस ज़िंदगी से हम मैं तो अपने आप की बात करता हूँ कि मैं तो इतना तंग पड़ चुका हूँ कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है, इसका मैं बोझ उठा के जी रहा हूँ। मेरे लिए शरीर एक बोझ बन गया है, क्योंकि कोई पता नहीं कितने कष्ट इस शरीर को लग चुके हैं, कितने दुःख, बीमारियाँ, ये ब्लैक मैजिक ऊपर से लोग करते हैं। तो संगत जी, हर तरफ से ही उम, हमारा जो ये जीवन है, ज़िंदगी इन अ, बुराइयों में, दुखों में, कष्टों में, इन बीमारियों में जूझ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और संगत जी, जब मैं पुरानी संगत का सत्संग सुनता हूँ, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि उनके साथ साक्षात चमत्कार होते थे, करिश्मे होते थे और गुरुजी महाराज उनको सब बता देते थे और उनके सारे कष्ट ठीक कर देते थे। तो वो कितने भागों वाले हैं, खुशकिस्मत हैं, किस्मत वाले हैं, जिन्होंने गुरुजी को देखा, उनसे बात की, उनकी संगत की और कभी-कभी गुरुजी उनसे अपनी मतलब कि चरणों की शरीर की सेवा भी करवाते थे, जिसमें उनके कष्ट काटते थे। वो तो एक आधार था। लेकिन जो मेन कारण था, वो उन लोगों के दुःख, कष्ट, बीमारियाँ सब काटते थे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बख्श दीजिए जो मैं ये बोल रहा हूँ। तो क्या करूँ? क्योंकि एक स्टेज ऐसी अब ये मेरी स्टेज चल रही है कि मैं तो इन सब कष्टों से तंग आ चुका हूँ गुरुजी महाराज। तो मेरे लिए ये जो ज़िंदगी है, ये एक क्लेश बन चुकी है, आज़ाब बन चुकी है, बोझ बन चुकी है। और इस बोझ को उठा के मैं जी रहा हूँ, बल्कि जी क्या रहा हूँ, बस चल रहा हूँ। इससे इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलता। तो संगत जी, पुरानी संगत बोलते थे कि जो अपने सत्संगों में बताते हैं कि गुरुजी जो मुख से वचन कहते थे, वो पत्थर की लकीर होती थी और वो साक्षात पूरे होते थे। तो संगत जी, वो ट्रेंड और आज के ट्रेंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में ही समझाता हूँ, बल्कि आपके साथ शेयर करता हूँ कि उस वक़्त संगत गुरुजी के पास खुद चल के जाती थी। उनकी संग आगे उनके पास बैठते थे संगत और अपने दुःख, जो बीमारियाँ, कष्ट और इवन की खुशियाँ गुरुजी महाराज के साथ शेयर करते थे। वो कितना सुहाना और कितना मैं यही बोलूँगा कि सुनहरा वक़्त था और वो संगत कितनी भागों वाली है, जिन्होंने गुरुजी को फ़िज़िकल रूप में देखा है, उनसे बात की, उनके पास बैठे हैं और एक मैं तो आज सीधा बोलूँगा कि मैं सबसे बड़ा बदकिस्मत तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे कर्मों ने इतना गिरा दिया है कि मैं अब क्या बोलूँ संगत जी। इन कर्मों का मारा ही मैं बोल सकता हूँ अपने आप को, कि इन कर्मों की वजह से हर तरफ से मुझे नाकामियाँ ही मिल रही हैं और रुकावटें ही ज़िंदगी में आ रही हैं। देखिए कितना हमारे काम रुके हैं, बल्कि इतना भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी रुकावटों ने, मुश्किलों ने, उलझनों ने घेर रखा है कि काम होने का
नाम ही नहीं ले रहे और बस रुके पड़े हैं। तो संगत जी, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो करना गुरुजी महाराज ने ही करना है। तो संगत जी, मैं ये बोलूँगा कि उस वक़्त जो पुरानी संगत के मतलब कि उनका जो वक़्त था, उस वक़्त गुरुजी उनको अपने मुख से वचन जो निकालते थे उनके लिए और जो उनको बताते थे वो पूरा होता था, वो मैं अब भी मानता हूँ। उसके मतलब बारे में मैं कोई संदेह नहीं करता। लेकिन आजकल जो ट्रेंड सब चेंज हो गया है, तो हमें ये इंटरनेट पे, फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो सत्संग दिखाई देते हैं, तो अब सारी संगत यही बोलती है कि जो सत्संग आपको दिखाई देता है, वो आपके साथ ही रिलेटेड होता है। लेकिन संगत जी, उन सत्संगों में बहुत कुछ गुरुजी हमें बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी सँवरने वाली है, आने वाला वक़्त तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन संगत जी, वो होता नहीं है, जो उन मैसेजेस में लिखा होता है। बेशक वो हमारे रिलेटेड होते हैं, तो वो होता नहीं है। मैं उस लिहाज़ से, उस इम्प्रेशन से नहीं कह रहा कि मेरा विश्वास टूट गया है या मेरा भरोसा अब इतना नहीं रहा। संगत जी, मैंने अपने आप को गुरुजी महाराज को सरेंडर किया है और मुझे गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। वो अटूट है मेरा, वो कभी नहीं टूटने वाला। लेकिन संगत जी, जब ये मैसेज सामने आते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें अंदर से ना एक अजीब-सी खुशी होती है कि हमारे साथ भी गुरुजी महाराज की कृपा होने वाली है और हमारे साथ भी ये चमत्कार गुरुजी जो बाकी संगत के साथ करते थे, वो हमारे साथ भी वो चमत्कार होने वाला है। लेकिन संगत जी, ऐसा होता नहीं। काफ़ी देर से मुझे भी बहुत मैं कहता हूँ सत्संग रिपीट हो रहे हैं कि आने वाला वक़्त तेरा बहुत अच्छा होगा, तेरे साथ ये होने वाला है, इस फलानी तारीख को तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बहुत ऐसे मैसेज, ऐसे सत्संग देखने को मिलते हैं। तो संगत जी, वो होता नहीं है। तो उससे ना मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा हमारे विश्वास डोलता है। टूटता नहीं है लेकिन डोल जाता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जब वो चीज़ आपके साथ ना हो, उसके अलावा आपके ऊपर और मतलब कि ब्लैक मैजिक हो, लोग आपको तंग करें और उलझनें, रुकावटें आपकी ज़िंदगी में और बढ़ जाएँ, तो इससे विश्वास डोल ही जाता है। क्योंकि वो पल ऐसा होता है कि उस पल हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और हम गिले-शिकवे ही करते हैं, गुरुजी ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो संगत जी, मेरे साथ भी बार-बार गुरुजी के मैसेज रिपीट हो रहे हैं कि तेरा वक़्त बहुत अच्छा है। मैंने तेरे अ, बंद तेरी तरक्की के सारे बंद दरवाज़े खोल दिए हैं। अब अ, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और तेरे लिए तेरे पास इतनी धन संपत्ति होगी कि तुझे सँभालना मुश्किल हो जाएगा। सुख और समृद्धि भी
तेरे पास आने वाले हैं, तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, तू घबरा मत। और संगत जी ऐसे कुछ आते हैं मैसेज कि अ, जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं, तेरे साथ बुरा करते हैं, मैं उनको मजबूर कर दूँगा तुझसे माफ़ी माँगने के लिए। शुकराना कर और रोया ना कर। तो संगत जी ये पढ़ के तो दिल वैसे भी टूट जाता है। क्योंकि एक तरफ ये मैसेज आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग लगे हैं और ज़ोर लगाते हैं और हमारा बुरा किए जा रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। तो ये मैसेज जैसे आते हैं मुझे बार-बार रिपीट होते हैं, बस वो पढ़ लेता हूँ तो दिल को तसल्ली सी हो जाती है। लेकिन संगत जी अभी तक हकीकत में इन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गुरुजी ने डेट भी मेंशन की, उसमें उन मैसेज में डेट भी आती है और ये भी लिखा होता है कि फलानी डेट को तेरे साथ ये चमत्कार होने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी, गुरुजी महाराज। तो ये मैसेज शायद गुरुजी के मैसेज नहीं होते, तो ये जो चैनल्स होते हैं ये शायद अपना मतलब चैनल चलाने के लिए तो ये सारा कुछ जो हाइलाइट करते हैं कि उनका चैनल चलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा संगत उनके साथ जुड़ सके। तो मेरा तो दिल वाक़ई अब टूट चुका है गुरुजी महाराज। और ये भी आज मुझे मैसेज आया कि ये तेरे ज़िंदगी के सारे तरक्की के दरवाज़े मैंने खोल दिए हैं। अब तेरे पास इतनी धन संपत्ति होगी कि जिसका तूने कभी सोचा भी नहीं होगा और सुख समृद्धि होगी। तो अपनी हाज़िरी लगा और अपने पूरे परिवार की भी हाज़िरी लगा। मैं तुम सबका, तेरे सारे परिवार का, तेरा कल्याण करने आ रहा हूँ। तो जा ऐश कर शुकराना करता रह। तो संगत जी ऐसे कुछ मैसेज आते हैं। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि आज मैं बहुत ही अपसेट हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। जो अरदास मैंने गुरुजी महाराज से की है वो वैसे की वैसी ही पड़ी है। तो संगत जी कुछ समझ नहीं आता कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और बीच में ये लोग जो हमारा बुरा चाहते हैं ये आके खड़े हो गए हैं और मतलब कि नए-नए इश्यूज़ फिर बन जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हम इन लोगों को देखते हैं कि ये ज़िंदगी की ऐश कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को, तो मैं कुछ नहीं बोलता लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। अभी मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता इन लोगों के साथ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमें भी हमारा वक़्त भी ठीक कीजिए गुरुजी महाराज। ये जो काम रुके हैं, एक भी काम नहीं हो रहा, उसमें रुकावटें ही रुकावटें आ रही हैं और बिला वजह रुकावटें आ रही हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? तो मैं आपसे यही अरदास करता हूँ गुरुजी महाराज, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए कि ये जो हमारे रुके हुए काम हैं करवा दीजिए, ये रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, ये रुकावटें सारी दूर कीजिए, ख़त्म कीजिए और अपनी कृपा कीजिए हमारे ऊपर भी और ये जो हमारे साथ हो रहा है, इस सब को बदल दीजिए। आपने ही बोला कि तेरा वक़्त मैं बदल दूँगा, मैंने तेरी किस्मत को बदल दिया है। ठीक है गुरुजी महाराज, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आज मुझसे सत्संग नहीं बोला जा रहा क्योंकि
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है मेरे ऊपर और बहुत ज़्यादा मैं आज यही बोलूँगा कि अपसेट हूँ। अंदर से मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि आखिर कौन से इतने बड़े गुनाह पाप किए हैं जिनकी सज़ा हमें इस तरह मिल रही है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो आपने बुलवाया मैंने बोल दिया गुरुजी महाराज, मैंने अपने दिल की भड़ास निकाल दी है और संगत जी शुक्राना सत्संग ये करते हुए मुझसे अगर कोई भूल गलती होगी और मैं गलत बोल गया हूँ तो क्षमा माँगता हूँ, मुझे बख्श दीजिएगा। आप बख्शन जोग हो गुरुजी महाराज, आप बख्शन जोग हो। हम पापी हैं, भूलनहार, पटकनहार, कलयुगी जीव हैं। अब राखनहार, बख्शनहार बख्श दीजिए, हमारे अवगुणों की तरफ ना जाइए और अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा हमारे पूरे संगत परिवार के ऊपर बनाए रखिए और सबको खुशियाँ दीजिए, सबको तरक्कियाँ दीजिए और सबके दुःख, कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियाँ दूर कीजिए, जड़ से ख़त्म कीजिए। और ये भी मुझे गुरुजी ने अभी मैंने पढ़ा है जो मैसेज मेरे सामने आया है, गुरुजी ने बोला कि प्रतीक्षा की ये आखिरी घड़ी है, इसके बाद सब मैं ठीक कर दूँगा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, काश ऐसा ही हो। तो इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल न जाना माया बदमाता मरना चित न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुक्ति जो बोले इया हुआ सच होवे, बिरती कदे न होवी जन की अरदास। नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। ओकी घड़ी न देखन दे ही अपना बिरद संभाले, दे राखे अपने को सास प्रत पाले। थिर कर बैसो अर्जन पैरे सतगुर तुमरे काई सवारे रहो। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपो होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण परे प्रभ अंतरजामी, नानक कोट पकरी प्रभ स्वामी। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਝ ਛੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਜਬ ਦੁਧ ਬਾਵੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की जय गुरु फतेह। जी जय संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एवं स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 20 अप्रैल और समय है 11:08। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। दीपान स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का शुक्राना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग है एक तो कि संगत जी जैसे परसों की बात है 18 तारीख की। तो संगत जी हमारी हम ना जैसे बैठे थे बेड पे, तो हमें एक छोटी सी, मतलब बिल्कुल छोटी सी, जैसे नोज़पिन होती है इतनी बड़ी, जैसे खाली डंडी समझ लो उसकी, तो ऐसे एक चमकती हुई चीज़ दिख रही थी हमें। हमने सोचा ऐसे ही धागा है, तो हम उसको उठा के ऐसे ही हाथ से देख रहे थे, लेकिन हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। हम तो उसको धागा ही ऐसे कुछ तार समझ के ऐसे ही लगे हुए थे उंगली से।
तो वो मुड़ भी रही थी, लेकिन तो हम उसको तोड़ के देख रहे थे, टूट भी नहीं रही थी। काफ़ी देर तक हमारे हाथ में थी वो। फिर हम सोच रहे कि क्या चीज़ है, ये टूट भी नहीं रहा है और ये है क्या। तो हम बहुत देर तक ऐसे सोचते रहे। फिर हमने संगत जी चश्मा लेके देखा। हमने सोचा चलो देखते हैं इसको क्या चीज़ है ये। लेकिन हमने वो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये हमारे टॉप्स की ही लड़ी है। तो हम उसको जैसे हमने चश्मा लेके देखा तो संगत जी वो हमें कि ऐसा लगा जैसे हमारे टॉप्स की लड़ी है। तो हमने अपने कान के टॉप्स में देखा तो संगत जी हमारी टॉप्स की ही लड़ी निकली हुई थी। और संगत जी वो इतनी छोटी थी ना कि वो पता नहीं कैसे नज़र में आ गई हमारे, और हमें पता ही नहीं चला कि हमें वो, नहीं तो संगत जी बेड से तो बिस्तरों के साथ भी नीचे चली जाती है, पैर के साथ भी चली जाती है, और वो तो इतनी छोटी चीज़ तो कहीं मिलती भी नहीं है। और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे टॉप्स की लड़ी टूटी है। और संगत जी हमें जब वो देखा हमने, तब हमने पता चला कि ये तो हमारे ही टॉप्स की। शुक्राना गुरु जी। तो हमने गुरु जी का इतना शुक्राना किया, गुरुपा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने हमारा नुकसान होने से बचा लिया। संगत जी ना तो हमें उसका पता चलता और वो कहाँ जाती उसका हमें पता ही नहीं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम तो खुद हैरान हो गए कि उसको देख के बहुत देर तक कि वो चीज़, हम जिस चीज़ का हमें पता तक नहीं था, वो चीज़ हमें गुरुजी ने मिलवा दी पहले, और हमें बाद में पता चल रहा है कि ये हमारे टॉप्स की लड़ी है। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी हमारे गुरुपा तो हैं इतने प्यारे। और संगत जी आज जैसे हम आज मंडे है, तो पहले सोच रहे थे ऐसे ही कि अब बड़े मंदिर जाके आ जाते, हमें बहुत दिन हो गए। लेकिन फिर घर का काम करते करते बहुत धूप हो गई थी। फिर हमने किसी से पूछा भी नहीं था, कोई था भी नहीं साथ में जाने के लिए। फिर हमने सोचा चलो छोड़ो, फिर हम जाएंगे एक आध 2 दिन के बाद में शाम के टाइम पे। तो संगत जी फिर अचानक 2:30 बजे के करीब हमारी बहू आई ऊपर से, तो कह रही कि हमने तो सोचा आज बड़े मंदिर गए होंगे आप। मैंने कहा नहीं, आज हम नहीं गए। तो कह रहे चलो ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं हम, आज तो पूरा दिन खुलेगा ना, तो अभी चलते हैं हम। मैंने कहा तुम चलना है? कह रही हाँ चल लूँगी मैं भी। तो संगत जी हम फटाफट से तैयार हुए, और हम गुरुजी ने भी ऐसे अचानक से बुलाया। हम तो हैरान ही रह गए कि हमने तो बिल्कुल प्रोग्राम ही नहीं बनाया हुआ था। सोचा ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो अकेले भी है, कोई साथ में भी नहीं है। और संगत जी फिर हम जाके हम गुरुजी से बोल के कि गुरुजी आप ही हमें लेके चलो बड़े मंदिर, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे और अच्छे से दर्शन कराना। और संगत जी हम 2:30 बजे हमारी बात हुई, और हम 3:45 बजे 3:40 पे हम निकल गए। और संगत जी हमें गुरुजी ले कितने अच्छे से लेके गए। तो वो संगत जी एक बारी तो बाहर जो रोक सेवादार अंकल खड़े होते हैं, तो वो एक बारी कि प्राइवेट गाड़ी को अंदर जाने दे रहे थे, और जो कैब थी तो उसको बाहर रोक रहे थे। तो हमने बोला, हमारे साथ में एक छोटा बच्चा है, क्योंकि हमारे संगत जी पर 2 साल का पोता है साथ में था। तो उन्होंने हमें बिल्कुल अंदर जाने दिया, और जो जहाँ से एंट्री करते हैं हम बिल्कुल अंदर मंदिर के अंदर उस पार्किंग में गाड़ी रुकी। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर हम उधर हाँ फिर थोड़ा पैदल चले। फिर हम जहाँ से जोड़ा करके उधर से ही गए थे हम एंट्री करके, कि यहाँ से जल प्रसाद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा निकलना भी वहीं से है, तो वहीं से चलेंगे, इतनी दूर से आए हैं। तो हमने जल प्रसाद, गुरुजी ने हमें जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी फिर हम मंदिर में दर्शन कर, इतने गुरुजी ने इतने अच्छे से दर्शन करवाए थे आज, बहुत बहुत अच्छे से कर लो दर्शन। की संगत जी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि थोड़ा दिन का टाइम था। तो हमारे बहुत जल्दी से दर्शन हो गए थे, और गुरुजी ने ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद खिलाया और
चाहे तो। और आज हमारे दाढ़ में संग की बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत। जैसे चाय भी पी रहे हैं, ठंडी भी करके पी रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है। फिर हम वहाँ से आने के बाद फिर हम दवाई लेके आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर की नहीं, मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आए। तो हमने गुरुजी को ब्लेस करवा के फिर हमने वो जल प्रसाद के साथ ली। लेकिन संगत जी 15-20 मिनट के बाद हमें दर्द कम होने लग गया था। शुक्राना गुरु पास, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये शुक्राना सत्संग हम दोनों बच्चों की तरफ से, पूरी संगत बहनों के साथ बच्चों की तरफ से करते हैं। सब बच्चों की तरफ से हाज़िरी लगाते हैं और हमारे पति और बहू पोती की तरफ से भी हाज़िरी लगाते हैं। कृपा सबकी तरफ से आपका शुक्राना स्वीकार करो। और हम अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, जाने अनजाने अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, हमसे, हमारे परिवार से कभी भी अगर हम कुछ बोल के भूल गए हों, मन्नत मांग के भूल गए हों, या वैसे हमसे कुछ गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम अपनी कुल देवी देवता से, पितरों से, सबसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और हम गुरु महाराज से भी माफ़ी मांगते हैं, सारी संगत से भी माफ़ी मांगते हैं। और हम आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, सब देवी देवताओं का, सारी संगत बहनों का, अपने गुरु जी का, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम जी का, बालाजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा, ओम नमः शिव। गुरु जी सदा सा। जाने अनजाने में अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कृपा बच्चों की तरफ से और हम पूरे परिवार की तरफ से ये छोटा सा शुक्राना सत्संग इसे आप किसी चरण कमल में स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। 0130 पूरा चार्ज है गुरु जी। मैं चुनकी कोलकाता से अपने लंबी मेले का शुक्राना सब सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा मैंने कल आपने सत्संग में बोला भी कि मैं पीट करके अगर सत्संग सुनती हूँ या बोलती हूँ, बाबा मैं रिपीट करके नहीं, फ़ोन जिधर रहता है उधर उठाती हूँ, भूल जाती हूँ कि आपके सामने मुँह खोल हमारे गलतियों को दिखाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने संकेत दिया, एक संकेत है बेटा अभी सत्संग सुनने का है मिल सकती है, गुरु की कृपा पास है बहुत, बस तू ही दूर हो रही है, दूर है। ट्रिपल सेवन आपका अनंतम शुक्राना है हमारे बाबा। आजकल हमारे यहाँ इस शहर में भी कोलकाता की गाड़ियों में कभी गुरु जी स्टिकर या तो वैसे सर्विस को वैसी 2 दिन जाती हैं। सबका अनंतम शुक्राना है बाबा। कोई भी बाबा मेरा बस आपसे यही है गुरु जी, मेरे दोनों बड़े बेटे और छोटे बेटे को ब्लेस कीजिए और मुझे भी बाबा निरोगी काया दीजिए, मन में स्थिरता लाइए बाबा। बड़े बेटे को सब कुछ है गुरु जी, छोटे बेटे को कुछ भी नहीं है बाबा। पर आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है गुरु जी। रबन को और को उनके काम में कुछ तो कर दीजिए बाबा, ताकि वो कैसे घर में आए
आप सरस्वती में चमक रहे हैं। बाबा बड़ा बेटा अपने आप को सही सही साबित करने के चक्कर में हद से ज्यादा अपना जो भी सीमा पार कर चुका है बाबा। मैं सिर्फ एक सत्संग साइन रह गया है, उसी को छोड़ के सो गई हूँ कि बाबा आपने मैसेज डाला कि सत्संग छोड़कर कहाँ जा रही है। बाबा मैं इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सदा। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 सुबह के 2:57 हुए, 2:56 हुए, 57 हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं प्रेमलता दिल्ली से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अपनी आवाज़ प्रेषित करने की कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी मेहर करें। गुरु जी की बिना मर्जी की कुछ भी नहीं होता है। वो रब हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। वो जो चाहते हैं वो करवा देते हैं। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उन्होंने मुझे लाडली बेटी चुना। गुरु जी जो चाहते हैं वो वही होता है। उनका कहना, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो पत्थर के लकीर होते हैं। वही होता है जो वो चाहते हैं, और जो वो बोलते हैं वो सच होता है। तो गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि हम सांस ले रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत कुछ दिया है गुरु महाराज जी, जो कुछ दिया है सबका शुक्राना। तो शुक्राना 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 शुक्राना। मैं शुक्राना करती रहूँ मरते दम तक, और गुरु जी का नाम जप करती रहूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये और जो दाद दिया अमृत वेले की, ये मैं करती रहूँ। ऐसी मेरी अरदास है गुरु महाराज जी से। अरदास तो क्या है, बस गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी जो चाहते हैं करवा ही लेते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपनी लाडली बेटी चुनने का शुक्राना, जीत दिलवाने का शुक्राना, मेरी परीक्षा लेने का शुक्राना। कितनी बार परीक्षा ली है और हमेशा पास भी किया है। गुरु जी कहते थे मैं ही परीक्षा लेता हूँ, मैं ही पास करता हूँ, तेरी परीक्षा लेनी बहुत ज़रूरी थी। तो तेरी आत्मा शुद्ध है, इस तरीके से बातें गुरु जी करते रहे हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपने मुझे इस काबिल समझा, अपनी लाडली बेटी चुना, सांसें दी, कितनी बार सांसें दी, कितनी बार लाइफ ब्लेस की है गुरु महाराज जी। मुझे तो लगता है कि मैं कितनी बार रोज़ मरती हूँ, रोज़ फिर सुबह उठ के मैं सांस लेती हूँ। तो ये ज़िंदगी आप ही देते हैं, आप ही बुलवा रहे हैं। जो आप चाहते हैं गुरु महाराज जी वो ही बुलवाते हैं। तो गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना।
अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु महाराज जी आप कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने संकट दूर किए, हर किसी के ही करते हो। कलयुग में आए ही सबका भला करने के लिए, सर्वदा भला करें। पूरी संगत परिवार पर आशीर्वाद का हाथ रखें, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पर आशीर्वाद का हाथ रखें। मेरे तो बच्चे क्या हैं, सब कुछ आपका ही है, हम भी आपके सब बच्चे ही हैं सब। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कष्ट दूर करने का शुक्राना, बेटी बनाने का शुक्राना, लाडली बेटी चुनने का शुक्राना, पास करने का शुक्राना। जीत हमेशा गुरु जी कहते हैं कि अंत में तेरी जीत होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आशीर्वाद देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, किस किस चीज़ का शुक्राना करें, बहुत कुछ दिया है गुरु महाराज जी, बिन मांगे सब कुछ जान रहा और सब कुछ दे दिया बिना मांगे। अब क्या मांगे। कल भी एक मैसेज आया, गुरु जी के बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कल जा कल्याण किता ऐश कर। कल भी मैसेज आया कि तेरा कल्याण हो गया, कल्याण किया, जा ऐश कर। तो गुरु महाराज जी लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अपनी बस सब चीज़ का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना। मैं कहाँ एक रब ने इस नाचीज़ को अपनी बेटी बनाया, लाडली बेटी चुना। कहते हैं कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, करोड़ों में से मैंने तुझे चुना है। और गुरु जी ने ये भी कहा कि गुनाह और गलती में बहुत फ़र्क होता है, तो मैंने तेरी गलतियाँ तो माफ़ की हैं, गुनाह भी माफ़ कर दिए हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, सब पर कितनी रहमतें करते हैं गुरु महाराज जी, रहमतों की खान हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे एहसास दिलाते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मैं बात करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो यही शुक्राना है सबसे बड़ा कि आपके स्वरूप के सामने बैठकर जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि आप मेरी बात सुन रहे हो, जवाब भी देते हैं, मुझे जवाब भी मिल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। कभी तितली रूप में, कभी गणेश जी के रूप में, कभी त्रिशूल रूप में, कभी किसी रूप में आप, और कभी फ्रेगनेंस में अपने दर्शन देते हैं। ऐसा मैंने पहले सुना था, लेकिन मुझे भी एहसास होता है, पता लगता है कि मेरे अंग संग हैं आप, मुझे एहसास दिलाते भी हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना करया कर, घबराया ना कर, रोया ना कर। तो बहुत दर्दों का सिलसिला चलता रहा बहुत अरसे तक। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अब वो सब खत्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी आप कहते हैं कि सब खत्म हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी बताते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से तेरे पर मारण क्रिया और वशीकरण बहुत हुआ, एक जगह से नहीं कितनी कितनी जगह से हुआ। तो इस वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां तेरे साथ हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगी अपने आप। बस तो नाम जाप किया कर, मंत्र जाप किया कर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु महाराज जी आपने आशीर्वाद दिया है, आपने जो दाद दिया वो आप करवा लेते हैं गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। भुला चुका माफ़ करना बाबा जी, कुछ बोलने में मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे पूरा संगत परिवार माफ़ करे, और किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, कोई व्यवहार बुरा लगा हो, वो सब मुझे माफ़ करें। मुझे जितनी भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इस जन्म में, इस जर्नी में मिले हैं, तो सबका शुक्राना, क्योंकि सब करता धरता तो ईश्वर ही है, भगवान है, रब है, महादेव महाशिव वही हैं, गुरु जी हैं, जो करवाते हैं वो हो जाता है। और सबको चुनते भी वही हैं, किसी न किसी रूप में हमसे जितने भी लोग हमसे मिलते हैं वो सब लिखा हुआ है। गुरु जी लिखा हुआ भी बदल देते हैं गुरु महाराज जी, माथे की लकीरें भी बदलते हैं, हाथों की लकीरें बदल देते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सब कुछ कर देते हैं। उनके उनसे और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है, बस वही करता धरता वही है, वही सब कुछ अदला बदली भी करनी हो तो कर देते हैं गुरु महाराज जी, जिंदगी बदल लेते हैं, मरने मुर्दे में जान डाल लेते हैं, तो क्या नहीं कर सकता गुरु महाराज जी। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, मुझे कितनी बार जिंदगी देने का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर
दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना, और कुछ जो नेगेटिव पर्सन इस लाइफ में मिले हैं उनका भी शुक्राना, जो क्योंकि वो भी सब गुरु जी की, भगवान जी की, ईश्वर की आज्ञा से ही सब कुछ करते हैं। गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी मुझे माफ़ करें अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, जो कुछ गलत शब्द निकल गया हो। पूरी संगत परिवार मुझे माफ़ करे अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो, गलत शब्द निकला हो। मुझे वैसे सत्संग करना आता भी नहीं है, गुरु महाराज जी कृपा करे, मेहर करे, मेहरा वाले साइयां रखी चरना देखो, मेहरा वाले साइयां रखी चरना देखो, मेहरा वाले साइयां रखी चरना देखो, रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल, मेरा वाले साइयां रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके महामंत्र के साथ इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। फिर आगे जैसा आपका हुक्म होगा, आपके हुक्म पे ही मैं चलती हूँ। जो आप कहते हैं, जो करवाते हैं, वही करती हूँ। गुरु महाराज जी, आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।